झारखंड का प्रसिद्ध चड़क पूजा भक्ता पर्व का आयोजन किया गया। बलियापुर प्रखंड के अलगडिया शिव मंदिर में रविवार को धूमधाम के साथ चड़क पूजा शुरू हुआ। चड़क पूजा को लेकर अहले सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही। शिव भक्तों ने मुकुंदा तालाब में स्नान कर दंडावत देते हुए मंदिर परिसर में पहुँचे। मंदिर के पुजारी ने मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना कराया। देर रात गाजन का कार्यक्रम हुआ। बता दें कि यह 300 से अधिक साल पुरानी परंपरा है। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त खुद को भगवान शिव को समर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन भक्तों का मनोकामनाएं पूर्ण होता है वे अपने शरीर में लोहे की कील चुभाकर भगवान शिव के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। वहीं अलगडिया मंदिर में पुजारी के द्वारा विधिवत पूजा के बाद मंगलवार को भक्त अपने शरीर पर कील चुभाकर रस्सी के सहारे 40 फीट ऊंचे बांस पर घूमकर करतब दिखाए। इस दौरान पूरा इलाका हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। वहीं अलगडिया शिव मंदिर में चड़क पूजा को लेकर जबरदस्त उत्सव देखा जा रहा है। इस अवसर पर मंदिर प्रक्रम में मेले और गाजन का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें आसपास और दूर दराज से चड़क पूजा और मेला देखने के लिए लोग हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। मंदिर के पुजारी संदीप शास्त्री बताते हैं कि यहाँ प्राचीन परंपराओं के अनुसार चड़क पूजा आज भी विधि विधान से की जाती है, जो शिव के हठ योग से जुड़ी मानी जाती है। इस पूजा में लगभग 7 फीट ऊंचे स्तंभ पर भक्त अपने शरीर में दरादर लोहे की कीलनुमा वस्तु चुभाकर अपनी मनोकामना हेतु आस्था का विशेष प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि अलगडिया मंदिर चड़क पूजा में केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से भी लोग मौजूद होते हैं। भीड़ से यह जाहिर होता है कि बाबा की कृपा से हर साल सबकी मनोकामना पूर्ण रही है, इसलिए लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज चड़क घूमेगा और कल माँ काली की पूजा करके समापन होगा। अलगडिया बूढ़ा बाबा के प्रति यहाँ के लोगों की गहरी आस्था है। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इच्छा पूर्ण होने के बाद भक्त बड़े धूमधाम से वापस मंदिर पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। बताते चले कि 300 साल पुराने इस बूढ़ा बाबा शिव मंदिर की कहानी सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि आस्था, चमत्कार और परंपराओं की ऐसी अमिट गाथा है। इसे आज भी लोग बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। सावन के दिनों में यह मंदिर न केवल तीसरा क्षेत्र बल्कि पूरे धनबाद व आसपास के इलाकों के शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र और प्रिय धाम बन जाता है। बहुत दिनों से सुन रहे थे हम अलगडिया धाम। आज हम सौभाग्य मिला हमको यहाँ आने का। यहाँ के देखे मन प्रसन्न हो गया। यहाँ के यहाँ का वातावरण भी है बढ़िया है, यहाँ के लोग भी बढ़िया हैं। मेला जो श्रद्धालु लोग को भी देख के मन प्रसन्न हो गया आज। तो ऐसा आप पहली बार आए हैं? जी आज हम पहली बार आए हैं। सुन रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन आज हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ पहली बार। कैसा लग रहा है जब कांटा वगैरह चुभो के जब घूमता है लोग? ये तो हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। बाकी उन लोग को श्रद्धा में उन लोग जो कर रहे हैं, हम लोग की बस की बात नहीं है। सबकी बस का बात बिल्कुल, ये शिव जी का आशीर्वाद है। सबकी बस की बात नहीं है इसको सहन करना। ये कठिन व्रत है। फिर आना चाहेंगे? फिर अगले साल बिल्कुल आएंगे। अगले साल भी हम आना चाहेंगे और हर साल देखना है। मेरा नाम हुआ संजय पाल। कहाँ से हैं? हम हैं कसियाटाड़ के निवासी हैं जी। अभी फिलहाल हम यही काम कर रहे हैं। ये हमारे अलगडिया बूढ़ा बाबा का एक बहु पौराणिक पर्व है जिसे चड़क पूजा कहते हैं। ये शिव हठ योग का सर्वश्रेष्ठ पूजा के गिनती में आता है, जो शिव संन्यास योग होता है। हठ पूर्वक अपने परम पिता से कुछ मांगना, अपने सुख, अपने सौभाग्य, अपना हित, अपना मंगल कामना हेतु ये चड़क पूजा किया जाता है। और ये अति प्राचीन और पौराणिक पर्व है और आस्था का केंद्र बिंदु है, जिस कारण केवल झारखंड ही नहीं, झारखंड सटे संलग्न जितने वेस्ट बंगाल के लोग भी यहाँ मौजूद होते हैं। और भीड़ से ये जाहिर होता है कि बाबा की कृपा से हर साल सबकी मनोकामना पूर्ण हो रहा है, इसलिए लोग आ रहे हैं। आज समापन हो जाएगा पूजा? हाँ, आज चड़क घूमेगा, लेकिन पूजा का समापन होगा कल तेल हल्दी के माध्यम से, और उसके बाद माँ काली का पूजा करके पूजा का समापन होगा। कितना कठिन है ये पूजा करना? हठ योग यानी जब तक मेरी पूर्ति नहीं होता मैं अपने आप को दंड देता रहूंगा, कब तक आप मुझे नहीं देंगे। शायद यही दृश्य है जो कांटा चुभो लेता है। हाँ, अपने आप को कष्ट देना। माता पिता, शिव हमारे माता है, शिव हमारे पिता है। बच्चे के शरीर में कष्ट देखकर कौन माता पिता का मन नहीं पिघलेगा। इसलिए भक्त अपने आप को कष्ट देकर अपने पिता से कुछ मांगता है। बहुत आभार है
उन लोगों के प्रति मेरा, जिन लोगों ने इस परंपरा को अनुशासित रूप में बरकरार रखा है आज के इस ज़माने में। इसलिए मैं पर्सनली उन सब व्यक्तियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने इस धरोहर को टिका कर रखा है। संपूर्ण हमारे जो बंगाली संप्रदाय हैं उन सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। इस नए बंगाब्द 1433 में सभी सकुशल रहे, स्वस्थ रहे, सभी की मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करे। कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो क्या कुछ खास कुछ करने से कैसे जो है ईश्वर की प्राप्ति होगी, सुख शांति होगी, कुछ बताना चाहेंगे? पहला वैशाख और वैशाख राशि चक्र का पहला महीना है। इस महीने में सूर्य सबसे उच्च स्थान पर होता है। इसलिए अगर नए साल का शुभारंभ भगवान शंकर के तांबा का लोटा में जल लेकर उनके जलाभिषेक से शुरू किया जाए तो संपूर्ण वर्ष मंगलमय होगा। मेला देखिए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिन से हम लोग का मेला होता है जो गाजन के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत दूर दूर के गांव के दूर दराज से आदमी आते हैं और बाबा के यहाँ भोक्ता बनते हैं और बहुत सारे आदमी पीठ में कांटा लेते हैं, जीभ में कांटा लेते हैं। सब बाबा का कृपा, बाबा का महिमा है। कितने भोक्ता लगभग घूमते हैं? भोक्ता मोटा मोटी 100-150 तो कम से कम घूमते हैं। रात हो जाने के बाद हम लोग को बंद कराना पड़ता है। पूजा का समापन आज ही होगा? हाँ, आज ही समापन होगा और कल पहला वैशाख है। बंगला का हिसाब से कल साल का पहला दिन है और कल माता तारा का पूजा भी होगा, उसे पाठा बलि भी होता है। क्षेत्रवासियों को कुछ बताना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं? क्षेत्रवासी को यही बताना चाहेंगे कि बाबा का कामना करें और बाबा सबको सकुशल रखें। आज ये हम लोग का चौथा 5वां दिन है, कल छठा दिन संपन्न होगा। आज 5 दिन से बाबा का भक्त जो है, जो कपाट भोक्ता में रहते हैं वो लोग और पंडित दोनों निर्जला उपवास रहते हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उसी तरह लोग पूजा करते हैं और जो भी मनोकामना बाबा से मांगते हैं उनका पूर्ण होता है। आज हम लोग कम से कम साल और 150 साल से ऊपर ये हो रहा है। ये ऐतिहासिक पर्व है। ये चड़क पूजा वो झारखंड वासियों में एक बहुत स्थान महत्व रखता है। लेकिन बाबा पर जो भी मत मांगेंगे उनको जरूर पूरा होगा।